बाबा, अगर इन संहारक शक्तियों का हम पर प्रयोग कोई कर दे तो उससे बचने के तरीके कृपया बताएं। क्या उपाय है उनसे बचने का? ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले मैं थोड़ी सी एक कहानी सुना दूं जो मैंने पहले भी सुनाई हुई है। 1985 की बात है। एक यज्ञ का आयोजन हुआ था अबोहर में। मेरे किसी शिष्य ने करवाया था और मुझे विशेष आमंत्रित किया गया था वहां यज्ञ करवाने के लिए, किसी उद्देश्य हेतु। तो उन्होंने मुझे कहा था कि कल हम आपको लेने आएंगे, सुबह गाड़ी भेज देंगे, हम खुद ही आएंगे आपको लेने के लिए, आप तैयार रहें। तो मैं सुबह जैसे गौशाला जाने का मेरा नियम था, उससे एक दिन पहले मुझे मेरे भाई ने बताया कि एक मेरा बड़ा भाई गलत हरकतें करता है, मानसिक विक्षिप्तता के कारण सहमा सहमा रहता है। यद्यपि क्वालिफाइड था, डॉक्टर था, गोल्ड मेडलिस्ट था, समझदार था, डायग्नोसिस बड़ा जबरदस्त था, ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया था। बिना देखे औजारों के द्वारा ना ब्लड प्रेशर चेक, ना कुछ भी चेक नहीं करता था, ना बुखार चेक करता था, ना ही कोई ब्लड वगैरह टेस्ट करवाता था, कोई लेबोरेटरी टेस्ट नहीं। सिर्फ देख कर ही बता देता कि तुम्हें ये तकलीफ है और इसका उपाय ये है। इतना समझदार। तुम उसके साथ करीब 10-15 वर्ष तक रहा, क्योंकि उसके हाथ कांपते थे, इंजेक्शन नहीं लगा सकता था, बोतल नहीं लगा सकता था, ये सारा काम मैं करता था। अक्सर बैठता भी नहीं था, चेयर के ऊपर भी मैं ही बैठता था। तो सभी मरीजों के साथ मैं ही व्यवहार करता था, मैं ही उनका परीक्षण करता, उन्हें दवा वगैरह देता, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज को इच्छुक था सीखने का और मैं सीख भी चुका था। ये बात सन 1970 के करीब की हो। तो 1985 में करीब मार्च का महीना, और जहां तक मुझे याद है 1 या 2 तारीख थी मार्च की। तो मुझे मेरे भाई ने बताया कि यह मानसिक विक्षिप्तता के लक्षण है। शून्य सा रहता है, किसी बात का जवाब नहीं देता, उठने का दिल नहीं करता, जाता नहीं, आता नहीं, सारे लक्षण बेहोशी। तो मैं जहां वो बैठता था वहां जाके उसका निरीक्षण किया, तो मुझे पता चला इसके ऊपर किसी ने कोई संगारणी काली की प्रक्रिया की हुई है। तो ऐसी प्रक्रिया 5-4 दिन में अगर व्यक्ति निपटा ले, फौरी तौर से व्यक्ति मृत्यु का ग्रास नहीं होता। 5-4 दिन बड़े आराम से कट जाते हैं उसके। अगले दिन मैंने जाना था 3 मार्च को, शायद ये फिर 2 मार्च की बात होगी जहां तक मैं याद करता हूँ। 3 मार्च को हवन था। वह आदमी मुझे लेने आ गया था सुबह।
10-11 बजे। मैंने बुलाया अपनी बड़ी भाभी को और अपनी माता को। मेरी माता तब जीवित थी। मैंने जहाँ मैं पाठ पूजा करता था, गैलरी कहते थे हम उसको, वहाँ बुलाया। माता भी आ गई और बड़ी भाभी भी आ गई। मैंने उनको बैठाया। मैंने कहा, देखिए, इसके ऊपर किसी का संहार का प्रयोग किया हुआ है। अब इसको कल के दिन, सिर्फ कल के दिन मैंने हवन यज्ञ करवाने जाना है। बहुत से व्यक्ति आएंगे और मेरे जाए बिना वो काम संपूर्ण नहीं होगा। कल व्यक्ति आएगा, सभी कुछ प्लानिंग तय है, इसलिए कल का दिन इसको निकलने मत देना कहीं भी, क्योंकि कल का दिन इसके लिए विनाशक है। कुछ मुझे ऊपरी संदेश भी मिल गए थे। उन्होंने कहा, ठीक। मैंने माता से कहा, तुम वक्त वक्त पे थोड़ी थोड़ी देर बाद इसका पता लेते रहना कि डॉक्टर यहीं है, घर पे रखना, कहीं नहीं, दुकान पर भी नहीं जाने देना। सारी बात समझा दी गई एक दिन पहले पूरी तरह से, कि अगर आपने थोड़ी सी भी कोताही की, लापरवाही की, तो फिर वक्त लौटेगा नहीं वापस। इतने सख्त शब्दों में मैंने समझा दिया। शाम को आ जाऊंगा, उसके बाद मैं जानूं, मेरा काम जानूं। बस शाम तक इसकी रक्षा भी इतनी कि आप इसको जाने मत दो, चाहे इसको जंजीरों से जकड़ दो। कहते, नहीं, कोई बात नहीं, हम नहीं जाने देंगे, दरवाजा बंद रखेंगे। 11 बजे के करीब या उससे पहले कोई व्यक्ति आया जो कि दवाई हमारे से ही लिया करता था। कहता, मेरा बेटा बीमार है, दवाई आपसे बिना मैं लेता नहीं, आप कृपया हमारे साथ चलो और उसे दवा दे दो निरीक्षण करके। जो व्यक्ति आया था उसे मैं अच्छी तरह वाकिफ था। वो भी हमारी रामलीला में श्री राम जी का रोल करते थे, बड़े प्रसिद्ध थे। उनका पुत्र बीमार था। उनकी जान पहचान अच्छी थी, शरीफ व्यक्ति थे। तो उनको देखकर भाभी जी ने कहा कि आज के दिन इनको बाहर नहीं निकलने देना है हमने, इसलिए कल के दिन आप दिखा देना, आज क्षमा करें। लेकिन बच्चा ज़्यादा बीमार था। उसके ज़्यादा जिद करने पर कहने लगा, आप चिंता मत करो, मैं इसको हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा, हाथ पकड़ के छोड़ के जाऊंगा, आप कोई फिक्र मत करो। उसने किया भी ऐसा। वो ले गया, डॉक्टर साहब ने देखा, निरीक्षण करके उसको दवा लिख दी, दवा लिख के वापस आ गया। वह व्यक्ति साथ छोड़ने आया, कोई ज़्यादा दूरी पे नहीं रहता था। और वह घर की पौड़ियों के ऊपर उसको प्रवेश दिला के, जो बाहर का छोटा गेट था उसको बंद करके, थोड़ी सी आवाज दे गया होगा कि संभाल लो डॉक्टर साहब को, मैं छोड़ चला। निश्चिंत होकर वापस चला गया। लेकिन जब होनी प्रबल होती है तो कोई रोक नहीं सकता। तो मेरे भाई ने हल्के से बिना खटका किए छोटा दरवाजा खोला और वहीं से सीधा चला गया रेलवे स्टेशन की तरफ। गाड़ी का आने का वक्त करीब 11 बजे का था और ऐन वक्त पर वो पहुंच गया। गाड़ी जब चलने लगी, उसने गाड़ी के नीचे सिर दे दिया। कमिटेड सुसाइड।
मैं जैसे ही नहा के आया, कपड़े वगैरह बदले मैंने, सफ़ेद कुर्ता पजामा ही मैं शुरू से डालता हूँ, और मैं गया थोड़े से पैसे ले लूँ और जेब में डाल दूँ, कहीं कोई ज़रूरत पड़ जाती है। वहाँ से मैं पैसे लेके नीचे आया और गाड़ी में बैठ गया। इतने में यहाँ का ही एक व्यक्ति जो मुझे जानता था, उसने मुझे आवाज़ लगाई कि आप ज़रा थोड़ा सा बाहर आना, मेरी बात सुनो। मैंने गाड़ी का खिड़की खोली, बाहर आ गया। मुझे कहने लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति गाड़ी के नीचे आ गया है और मुझे लगता है कि वो डॉक्टर साहब हैं। मैं समझ गया। मैंने कहा लगता नहीं है, वो ही है पक्का। अब कुछ नहीं हो सकता था। मैं वही गाड़ी लेके रेलवे स्टेशन पर गया, देखा तो मेरा भाई ही था। मन में प्रायश्चित भी हुआ, खुद को लानतें भी डाली कि अब भी रुके तब रुक जाते, रोक लेते, इसका व्यवस्था शुरू कर देते। लेकिन कौन जाने, रोकने के बावजूद, इतनी सख्ताई से रोकने के बावजूद भी ये दुर्घटना न टली। हो गया। ये कहानी मैंने सुनाई मेरे परिवार के साथ। मैं हमेशा जो कहानी आपको सुनाता हूँ वो खुद के जीवन में या खुद को देखी हुई चीज़ें सुनाता हूँ। मैं किसी की कहानियाँ नहीं सुनाता। ये हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता था, सब कुछ खत्म हो गया। पता होने के बावजूद इसे हम काली विद्या कहते हैं। ये 10 महाविद्याएं होती हैं। इनका जिक्र मैं किसी वक्त अगर ज़रूरत समझूंगा तो करूंगा। जो मैंने 700 सिद्धियां की थी, उनमें से ये 10 महाविद्याएं भी आती हैं। ये कल्याणकारी भी हैं और अकल्याणकारी भी हैं। प्रत्येक अलग अलग कामों में काम आती हैं ये 10 महाविद्याएं। खैर, हम प्रसंग के ऊपर चलें। इनसे बचने का उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय, ध्यान से नोट कर लेना, मेरी इस वीडियो को बचा के रखना। सबसे पहला, मयूर पंख की जो ऊपर की टिकिया होती है, मोर पंख, उसके मैंने बहुत से लाभ पहले भी बताए थे। वास्तु दोष को खत्म कर देती है। अगर चारों कोनों में इसके पंख, पूरे पंख रख दिए जाएं चारों कोनों में, तो वास्तु दोष नष्ट हो जाता है। ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं। तंत्र संहारक शक्तियों से बचाने का ये अमोघ शस्त्र है। पहली बात, आपने देखा ही होगा, रोज देखते हैं, और हम सिर्फ गुणगान करने के ही आदी हैं। हम उस चीज की तह में नहीं जाते। भगवान कृष्ण अपने सिर के ऊपर अगर मोर मुकुट रखते थे, अपने मुकुट के भीतर मोर पंख सजाते थे, तो उसका कारण सिर्फ सजाना या मोर पंख अच्छा लगता है ये नहीं। भगवान खुद ही बहुत सुंदर थे। उनको मोर पंख की जरूरत नहीं होती। जो स्त्री ज़्यादा सुंदर होती है उसको गहनों की जरूरत नहीं होती। गहने गौण है, गहने डाले भी होंगे तो नजर नहीं आएंगे, सुंदरता ही नजर आएगी। सीता हरण हो गया था, राम विलाप कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। रास्ते में गिरी हुई कुछ जेवरात मिले,
विलाप करते जा रहे हैं। जेवरात बिखरे पड़े, उठा लिए। लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण ये जेवरात तुम्हारी भाभी के नहीं है, जरा पहचानो। लक्ष्मण नहीं पहचान पाया। लक्ष्मण कहता नहीं, मैं नहीं पहचान पाता। आगे गए, कोई बिछुआ, कोई बिंदी, कोई टिक्की, कोई कर्ण फूल, कोई हार, सभी कुछ डाले थी सीता, क्योंकि दशरथ ने कह दिया था कि राजपुत्री है और राजवधू है, यह ऐसे नहीं जाएगी। पूरे गहनों से सुसज्जित, इसका एक भी गहना ना उतरवाया जाए। पर वही गहने, स्वर्णाभूषण, वो पटके जा रही थी और मिल रहे थे धीरे धीरे उसी जगह पे आगे जाकर, क्योंकि जटायु ने बता दिया था कि दुष्ट रावण हरण करके ले गया। सीता पुकार रही थी और एक एक अपनी श्रृंगार की सामग्री जेवरात बिखेर रही थी। दक्षिण दिशा में गया है, उसको ढूंढ लो। उसी रास्ते पर चल पड़े। धीरे धीरे करके सारे जेवरात मिलने शुरू हो गए। बार बार मिलता कोई जेवर, दिखाते, जरा पहचानो। लक्ष्मण वो कहता है, नहीं भैया, मैं इन जेवरातों को नहीं पहचानता। आखिर में एक पांव की कड़ी मिल गई, बिछुए मिल गए पांव के। पायजेब जिसे कहते हैं वो मिल गए। तो जैसे ही वो मिली, लक्ष्मण ने झट से उठा ली। लक्ष्मण कहता, भैया ये पायजेब भाभी की है, ये बिछुआ भाभी का है। तुम्हें कैसे पता चला? लक्ष्मण कहने लगा, भैया मैं जब सुबह उठकर माता जग जाती तो उनके चरणों में प्रणाम करता, और जैसे ही मैं चरणों में प्रणाम करता तो उनके पाँव में ये पायजेब और ये बिछुए पैरों की उंगलियों में डाले हुए मैं रोज देखता, बस यही देखता था, और इनकी मुझे पक्की पहचान है, और किसी जेवरात की मुझे पहचान नहीं, क्योंकि मैं भाभी के शरीर की तरफ कभी नहीं देखा, मैं सिर्फ पाँव की तरफ देखता था, इसलिए इनको यति कहा जाता है। तो लक्ष्मण ने पूछा कि भैया मैं भाभी के जेवर जो मैंने देखे पहचान गया, क्या तुमने भाभी के जेवर जो कंठी है, माला है, जो ये सुहाग की निशानी है, मंगलसूत्र है, ये कर्णफूल है, ये सारे गहने की सामग्री, हार है, कंठी है, आपको पहचान में नहीं आई? तो राम ने बड़े कीमती शब्द कहे। राम कहता, भैया जिस स्त्री का लावण्य और सुंदरता इतनी सुंदर हो, उसके गहने कब दिखाई पड़ते हैं? जिस स्त्री का सौंदर्य, लावण्य भीतर से ही आभा बिखेर रहा हो, उसके जेवरात फीके पड़ जाते हैं, उसको गहने पहनने भी नहीं चाहिए, गहने दिखाई भी नहीं पड़ते। और सीता परम सुंदर थी, इसलिए राम को कभी उसके गहने दिखाई ही नहीं पड़े। यह सत्य भी है। सुंदरता अगर वास्तविक होगी तो गहने नहीं दिखाई पड़ेंगे।
छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि बड़ा गूढ़ विषय है और आज इसके ज्ञाता बहुत कम हैं, लेकिन बहुत कम है। इसलिए मैं छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी वीडियोस से आपको बताऊंगा। बाकी अगली वीडियो में आपको बता रहा हूँ।